थी, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है और भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बड़ा वजूद है। किरोड़ी लाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और किरोड़ी लाल जी का जो वर्चस्व है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। मोदी जी, एक मिनट आया राजस्थान में उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों पर, उसमें से 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं, 2 सीटें बड़े अंतरों से हारे हैं। उसमें किरोड़ी लाल मीणा के भाई भी हारे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी 2023 और 2024 में जिस गति के साथ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के डेवलपमेंट और विकास के बारे में जो सोच रही है, उस विकास के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर जनता में एक बहुत ही बड़ा मन बना लिया है कि आने वाले समय में ये हिंदुस्तान का अगर भला कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद में तब से लगाकर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जिस तरह से जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि जैसे आज ERC वाला हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं कि कम से कम 13 से 14 जिलों को एक साथ में पानी मिले, उसके लिए जो काम हो रहा है। और आगे भी कई तरह की ऐसी योजना है, जैसे 14-15 जिलों को इस तरह से हैं, हमारे इस बनास का है, माई डैम वाला है, कई प्रोजेक्ट जो इतने पुराने थे जो पहले अपने और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में जो समझौते हुए थे, उसको लेकर भी उन्होंने काम उसको चालू कर दिया है, ताकि यहाँ की जो जनता है उनको पता चल गया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हमारे राजस्थान का भला भी कर सकती है। आज ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है और जनता की भी जीत है। जनता ने जिस तरह से 7 सीटों पर जो मन बनाया, उसमें से करीब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है और एक आप पार्टी ले गई है। और इसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि किरोड़ी लाल जी के भाई की, जगमोहन जी की ये हार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की थी, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है और भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बड़ा वजूद है। किरोड़ी लाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और किरोड़ी लाल जी का जो वर्चस्व है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। मोदी जी, एक मैं सवाल कह रहा हूँ कि सुलंबर और जो 84 सीट है, इसमें मतलब कि उस क्षेत्र में भारतीय आदिवासी पार्टी है वो ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, उसके पीछे क्या कहेंगे सर आप? मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी, पहले आपने देखा था कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, जो समय के साथ में निपटी किसी को पता ही नहीं चला। आज उसका कोई वजूद नहीं रहा। जिस तरह से RLP का था, ये ऐसी छोटी छोटी पार्टियां कहीं थी हिंदुस्तान में जो आज दिन तक कहीं रही नहीं। तो एक बार जरूर उसका ग्राफ बढ़ता है, परंतु आने वाले समय में जनता को पता चलता है कि भाई इस तरह से हमारा ये काम होने वाला नहीं है, हमारे तो पार्टी अगर कोई भला करेगी। मैं समझता हूँ कि आज डूंगरपुर बांसवाड़ा जो पार्टी काम कर रही है, उनके भी आदिवासी पार्टी के भी MLA जीत के आए हैं, तो वो भी जो उनका काम कर रही हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि आने वाला जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। सर, महाराष्ट्र में जो जीत हुई है उसको किसका श्रेय देंगे आप, और कौन बड़ा महाराष्ट्र चैंपियन बना? में
और झारखंड में जो चुनाव थे, उसमें महाराष्ट्र में तो आप सबको पता है कि बाला साहब ठाकरे थे। उनका एक ही था कि हम इनके साथ कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकते। उनकी खुद के बेटे ही अगर उनके साथ में चले जाए, तो जनता को ये पता तो चल गया कि भाई ये तो किसी तरह से अपना सहयोग करने वाले नहीं है। तो बाला साहब ठाकरे का जो सपना था, उस सपना को लेकर के जनता ने जो वोट दिया है, वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने, और हमारा जो सपना है कि महाराष्ट्र पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी थे जब बाला साहब ठाकरे विराजते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी इस वजूद के साथ, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी रहेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और वो दिनों दिन बढ़ लेती जा रही है। तो उसमें जनता को भी ये विश्वास हो गया कि हमारा भला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके? मुख्यमंत्री जो हमारे पूरा नियम है कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी हमारा मुख्यमंत्री बनता है। हमारा ऐसा कोई नहीं कि वो मुख्यमंत्री की कोई छाप लगी हो कि मुख्यमंत्री वही बनेगा। आप सबको पता है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जिस तरह से हरियाणा में मुख्यमंत्री जो बनाए गए, उन्होंने कभी जिन नींद में भी नहीं सोचा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं के साथ में, और आम कार्यकर्ता खुद ये चाहता है कि मैं एक, हमारा अगर कोई जीवन में सबसे बड़ा अगर प्रकाश कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। थैंक यू।